अगर भक्ति का हम लोग देखे, डेफिनेशन देखे, भक्ति का जो लक्षण देखे, परीक्षित महाराज जो 7 दिन पहले कैसे थे और 7 दिन के बाद कैसे बन गए। जो परीक्षित महाराज अपनी प्यास को रोक नहीं पाए थे, उससे वही गलती हो गया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प को डाल दिया। वही परीक्षित महाराज 7 दिन के भीतर क्या किया, ऐसे ऐसे महात्मा का मुख से भगवान का कथा ही सुना और तो कुछ किया नहीं, केवल कथा ही सुना। और वो कथा में इतनी शक्तिशाली बने, उन्होंने परीक्षित महाराज का भागवत में वर्णन है उनका हुआ। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, गुरुदेव सुखदेव महाराज बताइए, अभी मुझे कोई प्यास, कोई भूख, वो सब कोई सताने वाला अभी नहीं है। जो भूख और प्यास के चलते इतनी बड़ा गलती कर दिया, जो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य के कारण हम लोग कितने से कितने बड़े गलतियां करते हैं। लेकिन जो भक्ति में स्थिर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक, भक्ति एक ऐसा चीज है वो ऑटोमेटिक उनका इच्छा यम लब्धा चा परम लाभ, भगवद गीता बोलते हैं, जिसको प्राप्त होने के बाद सकल आशीष, भागवतम बोलते हैं, जिसका आशीष, जिनके कृपा मिलने से सब कुछ मिल जाता है और कुछ जरूरत नहीं पड़ता, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो परीक्षित महाराज बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ अभी मेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरा संतुष्ट हूँ और भूख प्यास पूरा चला गया, अभी दीजिए अमृत दीजिए, मैं बस, और कोई भय नहीं। आने दो तक्षक, तक्षक के लिए भी कोई भय नहीं। भयंकर काला कोबरा को आप कमरे में रख लो, आप सो पाएगा? आप सोचो, काला नाग खड़ा है, नाग देखकर तो छिपकली को देख कर तो लोग भाग रहे हैं, कॉकरोच देख करके भाग रहे हैं, चूहा को देख करके भाग रहे हैं लोग। लेकिन ये देखिए, वो जो इतनी खतरनाक है, जो खतरनाक चीज को, जो सबसे बड़ा भय मृत्यु भय परीक्षित महाराज का हमेशा के लिए चला गया। तो ये कारण क्या है? भक्ति। इसलिए अगर भक्ति है हमारे हृदय में, और भक्ति चाहिए, शास्त्र यही बोलता है, अगर भक्ति जितना शक्ति प्रदान करता है, और भक्ति में जो शक्ति है ना ज्ञान में है, ना वैराग्य में है, ना योग में है, ना तपस्या में है,